चित्रं किमत्र यदि ते त्रिदशाङ्गनाभिर्नीर्तं मनागपि मनो न विकारमार्गम् कल्पान्तकालमरुता चलिताचलेन किं मन्दराद्रिशिखरं चलितं कदाचित्। रिद्धि ओम ह्रीं अर्हं नमो 10 पुवीनम ज्रौं ज्रौं नमः स्वाहा। मंत्र जाप ओम नमो भगवती गुणवती सुसीमा पृथ्वी वज्र श्रृंखला मानसी महामानसी स्वाहा। ओम नमो अचिंत्य बल पराक्रमाय सर्वार्थ काम रूपाय राम ह्रीं क्रों श्रीं नमः। 16th श्लोक। निर्धूमवर्तिरपवर्जित तैलपूरः कृत्स्नं जगत्त्रयमिदं प्रकटीकरोषि गम्यो न जातु मरुतां चलिताचलानां दीपोपरसमसि नाथ जगत्प्रकाशः। रिद्धि ओम ह्रीं अर्हं नमो 14 पुवीनम ज्रौं ज्रौं नमः स्वाहा। मंत्र जाप ओम नमः सुमंगला सुसीमा नाम देवी सर्व समिहितार्थ वज्र श्रृंखला कुरु कुरु स्वाहा। जी जी बोलूं। हेलो जी भाई। ठीक है, तो सभी शांति से ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य। जय बोलो देवादिदेव आदिनाथ भगवान की जय, आचार्य गुरुवर श्री मानतुंग स्वामी की जय और अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी की जय। मानतुंग स्वामी जी जब 15वें श्लोक का आनंद कर रहे थे तो हमने पढ़ा जैसे अभी लास्ट 15वें श्लोक में कि चित्रम की मत्र यदि ते त्रिदिशांगनाभिर नीतम मना कपि मनोन विकार मार्गम कल्पांत काल मरुता चलिता चलेनः किम मंद्राद्रि शिखरम चलितम कदाचित। वो हे निर्विकारी, कौन? भगवान, जिनमें कोई विकार नहीं। यदि देवांगनाओं के द्वारा आपका चित्त किंचित मात्र भी विकारग्रस्त नहीं हुआ तो उसमें कोई आश्चर्य नहीं है। हाँ भगवान, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि आप बैठे हो आराम से अपने ध्यान में और वहां पर अप्सराएं आ गई और वहां पे खूब आपको नृत्य हो रहे हैं, वहां पे फूल बरसाए जा रहे हैं, लेकिन आपका चित्त इधर उधर भगने वाला ही नहीं है। क्योंकि क्या कभी कंपित किए हैं पर्वत? जिसने ऐसे प्रलय काल की पावन से सुमेरु पर्वत का शिखर चलायमान हो सकता है कि कितनी हवाएं आ जाए, क्या सुमेरु पर्वत कभी हिलेंगे? हिल ही नहीं सकते। तो ये सीधा साधा अपने को समझाया जा रहा है कि जब तक नहीं है कोई विकार, नहीं कोई है विकार, वही है पुरुषाकार। अगर मन में विकार चल रहे हैं तो भक्ति में प्रवेश है ही नहीं। जैसा मैंने उस दिन आचार्य श्री के जो वार्तालाप जो बात थी वो बताई थी कि कौवे को दिन में नहीं कौवे को रात में नहीं दिखता, उल्लू को दिन में नहीं दिखता, लेकिन जो भोगी होता है ना, उसको ना दिन दिखता है ना रात दिखता, वो भोगता रहता है। ये कौन सा भोग है? वासनाओं का। जब तक चिद ब्रह्म प्रकट नहीं होगा, जब तक भगवान आनंद कराने वाले ही नहीं है। तो आचार्य श्री वही समझा रहे हैं कि ज्ञानी तू अपने चित्त को नियंत्रित कैसे करेगा। हर इंसान के मन में यह आता है कि मैं अपने चित्त को नियंत्रित कैसे करूं। अरे मैं सोचता तो हूँ, मैं भगवान के मंदिर जाता हूँ, मैं मन में यही, मैं भगवान को ये बोल के आता हूँ, नहीं भगवान अभी आंखें नहीं डगमगाएगी, प्रभु अभी मेरा मन इधर उधर नहीं भागेगा, लेकिन क्या करूं, इधर उधर भाग ही जाता है। तो आचार्य श्री कह रहे हैं कि इन जीवों से इतना ही कहना है कि मात्र इस ब्रह्मांड में किसी की ताकत नहीं है कि जो चित्त को नियंत्रित कर सके। किसी की भी ताकत नहीं है जो इस चित्त को नियंत्रित कर सके। मन को नियंत्रित नहीं किया जा सकता, मन को स्थानांतरित किया जाता है। यानी कि वहां से दिमाग को हटा करके सीधे ट्रांसफर किया जाता है, स्थानांतरित कराया जाता है। तो वो जितने भी युवा हैं उनके लिए कह रहे हैं कि युवाओं, तुम तो इस समाज के आदर्श हो। और के लिए आपकी आगे कराने के लिए ये कि आगे जाकर के कितने साल बचे, वरना आगे तो और ज्यादा घोर अंधकार आ जाएगा। तो वो कह रहे हैं कि यदि कोई भी स्त्री या पुरुष सामने आ जाती है और यदि वहां उसको देख करके मन यदि कहीं भी भ्रमित हो
तो वहां से सीधे मन को हटाएगा कौन? चित्रम की मात्र यदि ते त्रिदशांगनाभिर नीतम मनागपि मनो न विकार मार्गम कल्पांत काल मरुता चलिता चले नः किम मंद्ररादृशिखरम चलितम कदाचित। और जब ये भाव करके वो युवा, वो बालक भगवान के चरणों में जाएगा, और जब वो बिल्कुल निर्विकार होकर के भगवान की भक्ति करेगा, तब आगे वाला श्लोक आ रहा है, ओहो, जहां पर दीपक जलाए जा रहे हैं, देखो। ओहो, निर्धूम वर्ती रपवर्जित तैल पूरः कृत्स्नं जगत्त्रयमिदं प्रकटीकरोषि गम्यो न जातु मरुता चलिता चलाना दीपोपरत्वमसि नाथ जगत प्रकाशः। कि हे नाथ, त्रिलोकीनाथ, हे वीतरागी प्रभु, आप धूम, बाती रहित, तेल की पूर रहित, और जो पर्वतों को चलायमान करने वाली हवा है, उससे भी गम्य होने वाले नहीं हो। हाँ, आप ऐसे, आपकी ऐसी ज्योति है नाथ कि कितनी हवाएं आ जाए, ना तो उसमें घी चाहिए, ना उसमें दीपक चाहिए, ना वो बाती चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए प्रभु। और आप बिल्कुल भी बुझने योग्य है ही नहीं, वो हो ही नहीं, वो बुझ ही नहीं सकता, क्योंकि आप तो जगत को प्रकाशित करने वाले अद्वितीय दीपक हो, क्योंकि आप इस जगत जगत को प्रकट करते हो नाथ। ठीक है। अब आचार्य श्री क्या समझाना चाह रहे हैं कि मैं मंदिर जाता हूँ और वहां पर दीपक प्रज्वलित करता हूँ। 48 दीपक आजकल बहुत प्रज्वलित हो रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, होने भी चाहिए। लेकिन क्या मैंने कभी अपनी आत्मा के दीपक प्रज्वलित किए, एक एक दीपक, एक एक श्लोक से? वही तो असली आनंद है, वही तो असली आनंद है। वो क्या कहना चाहते हैं? पहले त्रिशुद्धि, नहीं धूम, फिर भी मची धूम। मतलब अभी तो केवल एक दीपक जल रहा है, कौन सा? वो मिट्टी का दीपक, उसमें घी डाल दिया, बाती लगा दी, नहीं धूम, अभी धूम तो मची नहीं, क्योंकि धूम तो आत्मा में मचेगी। और फिर भी ऐसे लग रहा है कि हाँ मैं नृत्य कर रहा हूँ वहां पे, और धूम मची भी है। तो आचार्य श्री कह रहे हैं, पहले त्रिशुद्धि, फिर विशुद्धि, तत्पश्चात सिद्धि, प्रसिद्धि व कार्य सिद्धि। पहले अपने त्रिशुद्धि, मन वचन काय की विशुद्धि होगी, उसके बाद सिद्धि, और फिर प्रसिद्धि, और फिर काय कार्य की सिद्धि होगी, फिर आनंद अपने आप आने लग जाएगा। तो वो कहते हैं कि दीपक से आरती किसने नहीं उतारी आज तक? आप सबने उतारी होगी। जलते हुए दीपकों को देखकर किसका मन मोहित नहीं होता? सबका मन मोहित होता है। सामान्य रूप से कवियों ने दीपक, कमल, दर्पण, सूर्य, चंद्रमा आदि की उपमाएं दी है, परंतु मानतुंग स्वामी ने जिनदेव की महिमा व्यक्त करने के लिए इन उपमाओं को उपयुक्त नहीं समझा। हाँ, उन्होंने उस दीपक का उपयोग नहीं किया है। उन्होंने कहा है, उन्होंने यही कहा है कि भक्तामर स्तोत्र में छुपे रहस्यों की अद्भुत प्रस्तुति देख के उन्होंने ये कहा कि मित्र, कितनी बार दीपोत्सव हर्षोल्लास से मनाया आपने, परंतु उसके पीछे क्या उद्देश्य था, कभी पकड़ पाए? उन्होंने कहा कि अखंड ज्योति की परंपरा पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, हर मंदिर में आपको अखंड ज्योति मिलेगी। जिनालयों में अखंड ज्योति की स्थापना भी की है, परंतु अखंड ज्योति को प्रकाशित नहीं कर पाए। हाँ, अरे इसमें अखंड ज्योति जलती कितने सालों से जल रही है, लेकिन उसका महत्व क्या है? अचेतन दीपक ही प्रकाशित करते रहे हैं। जो अचेतन है, जिसमें बार बार घी डालना पड़ रहा है, चेतन दीपक प्रकाशित करने का पुरुषार्थ तक किया ही नहीं। दीपावली मनाने का उद्देश्य होना चाहिए कि चेतन दीपक प्रकाशित करना। हे गणधर परमेष्ठी, आपने चेतन दीपक प्रकाशित कर लिया, हम प्रकाशित करते रहे, ऐसी हमारी भावना है। और 2 मिनट आपके लेता हूँ। आप हमेशा मुनि महाराज के और आचार्य श्री के प्रवचन सुनते हैं, है ना? उनके जब भी प्रवचन आते हैं, यूट्यूब हो चाहे आपके वहाँ अमेरिका में या इंडिया में, कहीं पे भी मुनि महाराज आते हैं, उनके प्रवचन होते हैं, आप सुनने जाते हैं, तो मन में सुनकर ऐसी भावना आनी चाहिए कि प्रभु अब ये मेरा लास्ट प्रवचन है। हाँ, कभी आप रोगी होते हो तो आप डॉक्टर के पास जाते हो ना, तो डॉक्टर के जैसे ही आप हॉस्पिटल जाते हो और हॉस्पिटल की जैसे ही पहली सीढ़ी पे कदम रखते हो, तो जरा ध्यान से सोचो, आप क्या ये सोचते हो कि मैं बार बार डॉक्टर के आऊंगा? नहीं, कि हे भगवान ऐसी दवाई मिल जाए, ऐसी डॉक्टर साहब ऐसी दवाई दे दो कि मुझे वापस आना ही नहीं पड़े। तो ऐसे ही, जैसे ही आप वहां पर प्रवचन सुनने जाओ ना,
तो अपन को कैसा दीपक जलाना है कि नाथ, हे दीनानाथ, ये आचार्य विशुद्ध सागर जी कह रहे हैं हमारे भगवान कि बेटा ऐसा प्रवचन सुनो कि वहां आकर के वो प्रवचन की, हे परमेष्ठी भगवान, मुझे ऐसी दवाई दे दो, मुझे ऐसी दवाई दे दो, मुझे ऐसी दवाई दे दो कि मुझे प्रवचन अब सुनने आना ना पड़े। मैं, मेरा खुद ही अंदर जो दीपक, जो चैतन्य में दीपक है, वो ऐसा प्रकाशित हो जाए कि बस मैं उस चिद स्वभाव में, उस परम आनंद में लीन हो जाऊं। देखो आंखें बंद करके अपने हृदय के अंदर वो दीपक जलता है, यदि आप देखोगे तो, आप देखोगे तो पक्का दिखेगा। आंखें बंद करो और अपने हृदय में देखो, वो दीपक जल रहा है जो आपकी चिदानंद आत्मा है। निर्धूम वर तिरप वर्जित तैल पूरहा, त्रात्स्नं जगत्त्रयमिदं प्रकटीकरोषि, गम्यो न जातुमरुता चलिताक्षराणां, दीपोपरत्वमसि नाथ जगत प्रकाशः। चेतन दीपक का जन्म मिट्टी से होता है, और चेतन दीपक का जन्म न जन्म है न मृत्यु है। अचेतन अचेतन दीपक को प्रकाशित करने के लिए बाती की आवश्यकता होती है, पर चेतन दीपक को किसी प्रकार की बाती की आवश्यकता नहीं होती। अचेतन दीपक का मूल्य तभी तक है जब तक उसमें तेल या घी भरा हुआ है, परंतु चेतन दीपक वीतरागता से भरा हुआ है, हर समय अपने निज स्वभाव में लीन। किसी ने कुछ भी कह दिया, अरे मैं तो अपने में हूँ, मैं कभी किसी से ना प्रभावित होता हूँ, ना किसी से दगाबाज होता हूँ, ना किसी से धोखा खाता हूँ, मैं तो अपने में लीन रहता हूँ। पवन अचेतन दीपक को बुझा सकती है, हवा आ गई तो वो आपके दीपक को, हो आरती कर रहा था, अचानक हवा आ गई, अरे ये तो अपशकुन हो गया। अरे वो अपशकुन नहीं हुआ, क्या हो गया? अंदर का दीपक तो जल रहा है ना। हाँ, पवन अचेतन दीपक को बुझा सकती है, परंतु मेरे तुल्य चेतन दीपक को कोई नहीं बुझा सकता। अचेतन दीपक जब मैं घर में जलाऊंगा ना, तो हल्का सा जब वो लास्ट का आएगा ना, लास्ट का दीपक बुझने वाला, तो कितना धुआं ही धुआं कर देगा, पूरे वातावरण को धूमरूप कर देगा, धुआं कर देगा, वातावरण को धुआं धुआं कर देगा। परंतु चेतन दीपक हमेशा आया है, आनंद, कभी भी कोई भी आ जाए हमेशा हंसता रहेगा, मस्त रहेगा, अपने आत्मा में लीन रहेगा, उसके ऊपर सामने कितनी आपत्ति भी आ जाए वो शांत रहेगा। है ना, और भी बहुत है, लेकिन समय की थोड़ी मर्यादा है। तो आप सभी को बारंबार प्रणाम। पहले प्रीति, पहले प्रतिमुक्ति, फिर मुक्ति। मस्तिष्क में ये रखो, यह अपूर्व युक्ति। डांट नहीं पड़ेगी तो तुम्हारे जीवन की गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी। तो उसी प्रकार आचार्य जी यही समझाना चाह रहे हैं कि ये जो दीपक है ना, वो मेरे चेतन का दीपक है। जय बोलो आदिनाथ भगवान की जय। मान तुम स्वामी की जय। दीदी 2 4 5 मिनट एक्स्ट्रा ले लिए, कान पकड़ के क्षमा चाहता हूँ। आई एम अरे सो नहीं सो सो भैया, थैंक यू सो मच, थैंक यू भैया। तो अभी मैं इसका मंजू दीदी की बुक से 15th श्लोक का रीड करती हूँ कि ओ वीतराग, in spite of all your qualities, you are so much indifferent and unconcerned that even the fairies of the heaven neither attract you nor detract you. The disastrous storm at the end of an aeon topples other mountains as well, but no sooner it approaches Mount Meru, the king of mountains turns into breezes. Thunder is well aware that its might will not work there. God, I have come to know by your grace that the Vitrag cannot be lured even by the three best and most beautiful fairies. The one who is never lured is Vitrag, and Vitrag can never be lured. Iska purpose and benefit. As per astrology, if your planet Sun is not placed in the proper position, or is weak or afflicted by enemy planets and not giving desired results, and you feel deprived of the respect and honor that you deserve, then chanting of this shloka with faith and devotion will give you success and leadership qualities and will make your way towards victory in political career and bring honor and recognition in your life. 16th Shlok. O God Almighty, you are a self lit lamp, and hence you do not need any external fuel of preachings of other saints. The stormy winds of illusions cannot extinguish or fade your light of infinite knowledge. Your unique existence does not emit the smoke in the form of rag and dvesh. You also do not depend upon the help of others,
on the path of salvation, like an ordinary lamp relying on a cotton wick. In fact, you're the unique lamp to lighten the whole universe at a time by your theory of Anekantvad. The purpose and benefit of 16th shlok is chanting of this shloka in the above manner, when chanted with faith and devotion, is extremely useful for extinguishing fire in our environment, which also means that this protects us from any kind of heated argument, negativity, resistance from rivals or competitors, and subdues them. Kashmira Didi is not here. चलिए